हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद विशाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ये हमारी मोस्ट अवेटेड सीरीज़ जिसका नाम है एसएससी इंग्लिश पीवाईक्यूज बूस्टर सीरीज। क्या है, क्यों बनाई गई है, कैसे चलेगी, क्या क्या इसमें कवर होगा, ये सारी जानकारी इस सेशन में उपलब्ध है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप एसएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक मस्ट सीरीज होने वाली है। तो इसमें क्या क्या आने वाला है सारा डिस्कशन मैं करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम विशाल है। अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैंने एमए इंग्लिश, बीएड एंड इवन सीटेट में क्वालिफाई हूं। और एक टेक्निकल डिप्लोमा भी मेरे पास है, आईटीआई। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। और अगर मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी की बात करूं तो मैंने एसएससी सीजीएल 2020, 22 एंड 2024 का प्री क्वालिफाई किया है। और इसके अलावा मैंने आरआरबी, ईएलपी 2024, सीबीटी 1 भी मेरा क्वालिफाई है। तो नो डाउट मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है। मैं तब से तैयारी कर रहा हूँ जब हमारे एसएससी सीजीएल मेंस में मैथ्स और इंग्लिश आती थी। 200 मार्क्स की होती थी ये भी हमारी 200 मार्क्स की होती थी। अब तो खैर पैटर्न चेंज हो गया है, बट हाँ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो अनुभव है मेरे पास कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, क्या उनका पैटर्न रहता है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हैं। ऐसे ही मैं हवा में बात नहीं कर रहा था। देख सकते हैं ये सीजीएल 2020 है, मेरा नाम देख सकते हैं विशाल कुमार। ये 2022 है, यहाँ भी देख सकते हैं विशाल कुमार है। और ये लास्ट मेरा सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम मैंने दिया था। मैं आप सभी लोगों के मन में डाउट होगा कि मैंने 2025 का क्यों यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो वो मेरा एग्ज़ाम कुछ कंडीशंस थी, छूट गया था, मैं दे नहीं पाया था। तो मेरा जो लास्ट एग्ज़ाम था 2024 वाला, उसमें आप देख सकते हैं मेरा इंग्लिश का स्कोर है 119। ये मेरा आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 का मेरा एडमिट कार्ड है, देख सकते हैं। रोल नंबर है मेरा, रजिस्ट्रेशन नंबर सॉरी, ये रोल नंबर है, ये है, चेक कर सकते हैं आप रिजल्ट में जाके। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में एसएससी का नाम सुना होगा कि हम एसएससी के द्वारा नौकरी लेना चाहते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सिलेक्शन फेज हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो। इस सभी में इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ पर लिखा भी है हमने, इंग्लिश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एसएससी सिलेक्शन। नो डाउट मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ा वेटेज कवर करती है। थोड़ा समझते हैं इसको, कैसे वेटेज ये कवर करती है। वैसे अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की, दोस्तों प्री में हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कितने होते हैं हमारे 50 मार्क्स के। और वही अगर मैं मेंस में चला जाऊं तो 45 क्वेश्चंस आते हैं, जो 135 मार्क्स के होते हैं। सेम अगर सीपीओ को देखा जाए ना, तो सीपीओ के प्री में हमारे 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। लेकिन वहाँ मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, जिसके 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के। सेम सिनेरियो हमारा सीएचएसएल का है, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स।
और टीयर 2 की अगर बात करें तो वहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं 120 मार्क्स के। इसके अलावा अगर एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं, 75 मार्क्स के हो जाएंगे। और इसके अलावा हम स्टेनोग्राफर का देखें, स्टेनोग्राफर में तो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, उसमें हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। और अगर सिलेक्शन फेज की देखें, सिलेक्शन फेज इस पिछले साल तो हमारा 13 हुआ था, अब 14 है, तो उसमें वही हमारा ग्रेजुएट लेवल पर ग्रेजुएट वाला सिनेरियो हमारा लागू होता है, तो वो कोई डाउट नहीं है। बस ओवरऑल कहने का मतलब ये है हमारा इंग्लिश बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 135 मार्क्स, हालांकि ये तो हमारे क्वालिफाइड नेचर होता है, बट इंग्लिश देखिए सर, यहाँ पर देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, सारी जगह इंग्लिश आएगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डर होता है कि सर इंग्लिश करें कैसे, अगर एसएससी में नौकरी करनी है ना तो इंग्लिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, नो डाउट, इंग्लिश से तो आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो अब इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एसएससी के इंग्लिश का सिलेबस बहुत कह सकते हैं हम 3 पार्ट्स में हम सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा ग्रामर, सेकंड वन इज वोकेबलरी एंड थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंशन। मैंने आपको बहुत इजीली ये बता दिया, तो आप समझें कि सर ये तो होता नहीं है, इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सभी इन सभी के अंतर्गत आते हैं। चलिए फिर भी मैं आपको एक स्लाइड पर समझा देता हूँ। अगर हम बात करें इंग्लिश की और वो भी इसके सिलेबस की, तो मैंने क्या कहा था, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा ग्रामर, सेकंड वन इज हमारा वोकैब एंड थर्ड वन इज हमारा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ग्रामर में मैं आपको बेसिकली बता दूं, हमें यहाँ पढ़ने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एसएससी 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें कुछ हमें ग्रामर के नए पार्ट्स देखने को मिले, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच हमको देखने को मिला। एक नया टॉपिक हमें देखने को मिला ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारा हम कवर करेंगे। वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो सभी को पता है, एंटो आते हैं, साइनो आते हैं, और इस बार थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा रहा, होमोनिम्स भी हमारे पूछे गए। नंबर 3 पर हम बात कर लें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं। नंबर 4 पर हम बात करें तो हमारे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं। ठीक है, बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मेरा फेवरेट है, वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली 3 तरह का हमारा पूछा जाता है, जिसको हम पीपीसी कह सकते हैं। पीपीसी, अगर हम इसके नाम इलेबोरेट करें तो पी से पैसेज है ना। नंबर 2 से हम कह सकते हैं PQRS, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, नंबर 3 पर आता है हमारा क्लोज टेस्ट। दोस्तों यही है हमारा पूरा इंग्लिश का सिलेबस, हमें इसी स्टेज में फॉलो करना है, और इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका, हम कह सकते हैं 95% मिनिमम आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि आपको इस सीरीज में आखिर मिलेगा क्या। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर हाँ ये आप सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आप हमको प्रोवाइड क्या क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला रियल एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं बिल्कुल इसमें जो लेटेस्ट एग्जाम हुए होंगे, चाहे बस 2025 में हो और 26 में जीडी चल रहा है, जिन बच्चों ने इंग्लिश ऑप्ट किया होगा जो लैंग्वेज वाले सेक्शन में, तो उसके भी क्वेश्चंस होंगे, तो मैं वो रियली आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा। फिर हम करेंगे क्या, एग्ज़ाम लेवल प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जो एग्ज़ाम में रियल क्वेश्चंस आते हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर पीवाईक्यू का पैटर्न एनालिसिस करेंगे कि अगर पीवाईक्यू का पैटर्न हम एनालिसिस करेंगे
तो उससे होता क्या है, हम पढ़ते तो रहते हैं बट हमारा पढ़ना तभी जायज़ माना जाएगा जब हम सही दिशा में पढ़ रहे होते हैं। वो चीज़ का हमारा टेस्ट होता है PYQ के पैटर्न से। फिर हम देखेंगे स्मार्ट एलिमिनेशन ट्रिक। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन तो हमारा एलिमिनेशन से हो जाता है, हम बिना मतलब इतना दिमाग लगा रहे होते हैं, जस्ट हमें एलिमिनेशन ट्रिक भी आनी चाहिए। फिर आएगा हमारा इंपॉर्टेंट वोकेबलरी रिवीजन। दोस्तों वोकेबलरी नो डाउट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश में, तो उसका भी हम रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो रिपीटेड है। फिर हम ग्रामर कॉन्सेप्ट करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। देखिए एक तो होता है आप कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है, और एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं। तो दोनों ही तरीके हम यहाँ पर देखेंगे, दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। अगला हम देखेंगे फास्ट सॉल्विंग टेक्निक्स। क्वेश्चन को हम कैसे फास्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। इस समय SSC ने टाइमिंग लगा दी है पर सेक्शन में, है ना, तो ये वाली टेक्निक तो हम कह सकते हैं आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए। फिर हम देखेंगे SSC के रिपीटेड SSC क्वेश्चन की ज़्यादातर ये क्वेश्चन कहाँ से रिपीट कर रही है। फिर हम देखेंगे कि एक्यूरेसी, स्पीड और इम्प्रूवमेंट में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर हम देखेंगे सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, जो हमारे सिलेक्शन हो उसी पर हम फोकस करके करेंगे। फिर एक छोटे से यहाँ कोटो लिखा है, एवरीथिंग यू नीड फॉर SSC इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, आपको समझे होंगे। अब है कि वाई शुड यू प्रैक्टिस PYQs, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं खुद इस चीज़ से एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ, मैंने देखा है। आप यकीन मानिएगा SSC CGL 2024 की कट ऑफ 159 गई थी, और मेरी जो स्ट्रेटजी थी ना लास्ट टाइम पर वो ये थी कि मैंने ना PYQs को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, और 25 से कह सकते हैं 30 दिनों में मेरा अच्छा खासा स्कोर बना, और मैंने ये वाली कट ऑफ आराम से पार कर ली प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते करते। देखिए अब समझते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर आखिर क्यों सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होता है, अंडरस्टैंड SSC क्वेश्चन का पैटर्न, हम जो होता है ना हमारा SSC क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है हमें वो समझने में आसानी मिलती है। आइडेंटिफाई रिपीटेड क्वेश्चंस, हम जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो हमें वो पहचानने में मदद मिलती है। जैसे पहले TCS था, अब हमारा एडिक्विटी है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन को रिपीट करेगा, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। हम इससे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, स्मार्ट एलिमिनेशन ट्रिक हम सीखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या एग्जाम में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। फिर है हमारा बिल्ड एग्जाम कॉन्फिडेंस। जब आप PYQs को सॉल्व करते रहते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और जब दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो आपके अंदर एक गट्स आती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सारा पता किससे आएगा, ये आएगा हमारा PYQs के द्वारा। अब रियल एग्जाम एक्सपीरियंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना हम रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस करते हैं, और बाकी हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि PYQs को सॉल्व करने से शॉर्टकट होता है हमारा, शॉर्टकट टू सिलेक्शन। वैसे कहना तो नहीं चाहिए किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बट हाँ कहीं ना कहीं ये बात लागू जरूर होती है कि PYQs से हमारा शॉर्टकट टू सिलेक्शन होता है। होप सो कि आप समझे होंगे क्यों PYQs हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप SSC 2026 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए। इसमें मैं आपको डेली SSC इंग्लिश PYQs दूंगा, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको वोकेबलरी वगैरह मिल जाएगी, और एक सीरीज तो स्टार्ट कर ही दी हमने, इनिशिएटिव्स तो कर ही दिया, स्मार्ट प्रैक्टिस मिलेगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन मिलेगा, और 100% अपनी SSC जॉब पक्की करिए। ठीक है, तो सारे लोग कनेक्ट रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कनेक्ट रहें मेरे से, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।